बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे चिल्लों की कि क्या चीज़ें चाहिए, शराइत क्या हैं चिल्ले की, शागिर्दों के साथ क्या होता है। आम तौर पे हमारे यहाँ देखा गया है कि लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते 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 क्योंकि बग़ैर उस्ताद के पढ़ रहे हैं। जो भी उस्ताद के बगैर पढ़ता है वो ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। उसमें क्या होता है, जन्नत आगे, अब उसको नहीं पता शराइत क्या है, जन्नत से क्या बात करनी है। अब वो आखिरी दिन आपके पास आ गया है, अब आपको बताने वाला कोई नहीं है। उस्ताद वो होता है जो आपको उस टाइम संभालता है, और अगर कोई ना संभाले तो उसे रुज्जत हो जाती है, यानी जन्नत उस पर असरअंदाज हो जाते हैं, उसको परेशान हाल कर देते हैं, पागल कर सकते हैं, उसको अपाहज कर सकते हैं, उससे कोई इतना बड़ा गलत काम करवा सकते हैं जिससे कि वो उनका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए। कभी भी चिल्ला और वज़ाइफ जब तक तो कोई असल उस्ताद ना मौजूद हो, जो उस चीज़ का माहिर ना हो, कभी किसी के आम मौलवी के आम बंदे के कहने के ऊपर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप फ़लानी चीज़ पढ़ लें, फ़लानी चीज़ पढ़ लें, कभी ऐसा ना करें, वरना आपको नुकसान पहुँचेगा। और रुज्जत को संभालना बहुत मुश्किल काम है। आमतौर पर लोग पागल हो जाते हैं, उनके हाथ अकड़ जाते हैं, जिस्म सूख जाते हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं। मैंने कितने लोगों को ऐसे को देखा, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वजीफ़े पढ़े। मतलब हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं कि लोग कहते हैं जी आयत करीमा पढ़ लो। आयत करीमा कब पढ़ी गई? जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पानी के अंदर थे। आप खुशकी में बैठ के आयत करीमा पढ़ते हैं, इतना गर्म कलाम है, कैसे पढ़ सकते हैं आप? आपको आग लगेगी, आपको गुस्सा चढ़ जाएगा, आप हर से लड़ते फिरेंगे। कभी ऐसा ना करें। बहुत सारे कलाम के साथ बहुत सारी एहतियात हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसमें उस्ताद का होना है। जो उस्ताद अगर आमिल और कामिल है तो वो आपको सही डायरेक्शन पे लेके चल सकता है, वरना आपके लिए स्वाय नुकसान और परेशानी के कुछ भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कामयाब हो जाते हैं, जो बगैर उस्ताद के पढ़े होते हैं। लकीली कोई अगर कामयाब हो जाता है तो वो क्या करता है, मतलब वो उन मलाइका उन जन्नत का ताबे हो जाता है। मसलन एक आदमी सूरह यासीन का आमिल हो जाता है तो वो क्या करता है, उसके बाद वो कलाम अगर नहीं पढ़ेगा उसको अजियत करेंगे वो लोग, उसके मलाइका उसको सोने नहीं देंगे, परेशान रखेंगे। वो मजबूर है पढ़ने के लिए, वजीफ़ा करने के ऊपर मजबूर है, क्योंकि बगैर उस्ताद के उसने पढ़ा। अब क्या है जी, उसको ख्वाब में वो दिखा दिया जो होने वाला वक्त था, जो कुछ होना है वो उसको ख्वाब में दिखा दिया, लेकिन वो चीज़ दिखा दी जो उनकी मर्ज़ी है, और जो वो चाहता है कि मुझे पता चले कि मैं कल मेरे साथ क्या होगा, या फ़लाने का काम होगा या नहीं होगा, उनकी मर्ज़ी है, और बताएं या ना बताएं, क्योंकि बगैर उस्तादा पढ़ा उसने, उस्ताद के बगैर पढ़ा उसने। उससे क्या है कि वो अब आम तौर पर बच्चियाँ, घर के लोग कहते हैं जी मैं सच्चा ख्वाब देखता हूँ। जी बिल्कुल देखते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको नेमत दी कि आपने सच्चा ख्वाब देखा, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं जो अल्लाह के मलाइका हैं, जिनको आने वाले वक्त का पता है। इसीलिए जब सूरह जिन नाजिल हुई तो अल्लाह का कुरान जब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने आसमान के एक हिस्से को बांध दिया, कोई जन्नत ऊपर नहीं जा सकता, कि कान लगा के सुना करते थे कि ऊपर क्या फ़ैसले हो रहे हैं किसी के बारे में भी, और वो कहते थे हम गैब का इल्म जानते हैं, जबकि जन्नत गैब का इल्म नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह ताला ने आसमानों पे फरिश्ते बिठा दिए, जब वो कान सुनने के लिए वहाँ ऊपर जाते हैं तो उनको आग के गोले मारे जाते हैं, वो नीचे गिरा दिए जाते हैं। तो इस तरह मतलब है कि जो अल्लाह के मलाइका हैं वो आने वाले वक्त का तो बता सकते हैं, जिसको वो चाहें उसके बारे में बता सकते हैं, ना कि जो कोई बंदा जिसने अमल किया है बग़ैर उस्ताद के, वो अगर चाहे कि मैं मालूम कर सकूं मुझे फ़लाना काम मेरा कामयाब होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो नहीं बताएंगे उसको। तो ये चीज़ होती है कि आप बेबस और लाचार हो जाते हैं मेहनत करके, पढ़ाई करके, सिर्फ किस वजह से कि आपके पास कोई उस्ताद नहीं था जो आपको बता सके कि आपने क्या करना है। इसी तरह मतलब कई लोग बड़े बेबस होते हैं, दुनिया में हम जाते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता जन्नत क्या होता है, ख़ासतौर अरब ममालिक में। मैंने दुबई में एक चीज़ देखी, वहाँ रक्का के लोग हैं, वो रक्का पढ़ते हैं। अब वो जो पढ़ रहे होते हैं, और जो जनाज़दा बंदा औरत या मर्द होता है उसको लाकर उधर बिठा देते हैं, वो कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते जब जन्नत हाजिर हो जाते हैं, अब उनको उतारना नहीं आता। अब वो जब जन्नत उनके पीछे भागते हैं, वो आगे भाग के निकल जाता मौलवी बेचारा, भागा जा रहा होता आगे गाड़ी में बैठ के, बजाय इसके कि उसकी शफा करे, उसको अब वो हाजिर हो गया, उससे बात करे,
वो बात नहीं करते, ना उनको बात करनी आती है ना उनको तरीका आता है। जब मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, मैं आपके इस मामले में हेल्प करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि दुबई में मैं लोगों की शफा कर सकूँ। मेरे एक दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि रासुल खैमा में वहाँ का एक शेख है जो वहाँ का सबसे बड़ा शेख है, उसने कोई 50 एकड़ के ऊपर उसने अपना एक महल बनवाया और वहाँ जाता है। जिस दिन वहाँ जाके सोता है तो जन्नात क्या करते हैं उसके, ये अगर आप तहकीक भी करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसका बेड उठाएंगे जो सोने का बना हुआ है और सड़क पे लाके उसको लटा के चले जाएंगे। सुबह जब उठेगा तो सड़क बंद हुई होगी, आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी होगी, सड़क के ऊपर से कोई गुजर नहीं सकता, क्योंकि जो वहाँ का शेख है उसका बेड उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर शेख सोया हुआ है। शेख उस महल में नहीं जा सकता क्योंकि वो जन्नत की हुक्मरानी है वहाँ पे। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा शादी मेरा, क्योंकि उनका गदीर के नाम से ब्यूटी पार्लर है, उनकी बीवी शेख की बीवी की क्लास फेलो है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इस मामले में कोई हेल्प करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं उधर चला गया और मैंने उस शेख की मदद की और मैंने कहा आज आप यहाँ पे सोएं, मैं इबादत करता हूँ, अल्लाह करेगा आपको इस चीज़ से मुश्किल हल हो जाएगी। उस दिन उसका बेड उठा के वो नहीं लेके गए जन्नत, वो बड़ा खुश था। और फिर आखिर जब मैंने देखा कि अब ये मेरे ऊपर ही उलट रहा है, इसको यहीं कैद कर लो, और मुझे ही उसने जेल बंद करने का प्रोग्राम बना लिया कि इसको यहाँ से जाने ही ना दो, उल्टा मुझे जेल में बंद कर दो। मैंने फिर उसको जन्नत से कहा खुदा के लिए इसको उठा के आज छोड़ के आओ, मैं फेल हो गया, मुझे काम नहीं आता, ये कह के मैंने अपनी जान छुड़ाई। और दूसरे दिन फिर उसको वो ले जाकर उन्होंने सड़क पे लिटा दिया बेड समेत, और मेरी जान छुटी और मैं वापस घर आया कि भाई मुझे इल्म नहीं आता, इस हद तक नहीं आता, थोड़ा बहुत जानता हूँ, यह कह के मैंने अपनी जान छुड़ाई, वहाँ से वापस आया। इसी तरह मतलब पिछले दिनों बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। मुझे अल्लाह की तरफ से कभी एक वसीले अता होते हैं। मैं मौला अब्बास के रोज़े पे था और वहाँ एक बच्ची चीखें मार रही थी और वो अकड़ के बोल रहा था, ए मौला अब्बास मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हारे कोई हैसियत नहीं देता। और फिर मुझे उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, ये हमारे एशिया में जो जन्नत के केसेस आते हैं लोग उनको डील करते हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कहा, उसके बाद से कहा कि अगर आप इसको ले आओ तो मैं इसको ठीक कर दूँगा। तो जो वहाँ के जो खादिम थे उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक कमरा देते हैं अगर आप इसको ठीक कर सको। मैंने उसको कलाम पढ़ा, अल्लाह ने फजल किया, उसको शफा हुई। उनका जो खादिम थे वहाँ के, उन्होंने मुझे कहा कि आप अली मूसा नाम है, इंजीनियर है वहाँ का और आलिम दीन भी है। उसने मुझे कहा सैयद आप हमारे साथ चाय वगैरह पिए और खाना आज आप हरम के दस्तरखान पे खाएंगे। मैंने कहा ठीक है खाऊंगा, मुझे तो पहले चाहिए था खाना का, माम के मौला अब्बास के रोज़े का दस्तरखान का खाना मिले मुझे। तो वहाँ खाना वगैरह खा रहा था, तो वहाँ का जो सैयद साफ़ी हैं जो आयतुल-रस्तानी के वकील भी हैं और वहाँ जुमे की नमाज़ भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट के फ़ैसले होते हैं आयतुल-रस्तानी के वो वहाँ से नशर किए जाते हैं इमाम हुसैन के रोज़े में। हर जुमे के दिन नमाज के बाद एक कुरानी अल्लाह के अहकामात होते हैं और आखिर में एक आयतुल-रस्तानी ने क्या फतवा दिया पूरे मुल्क के अहले तशी कौम को। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको पता था कि उनके घर आता जाता था सैयद साफ़ी के, तो उन्होंने कहा कि सैयद साफ़ी एक तरह का वज़ीर करबला कहलाता है, यूँ समझ लें आप, अच्छी बड़ी पोस्ट है उसकी। कि मेरी बेटी के साथ मसला है और 6 साल से बेचारी हमने उसको एक कमरे में रखा हुआ है, लेकिन हम उसे कुछ कर नहीं सकते, हर तरह की दुआएं कर ली, हम बड़े बेबस हैं। इस सैयद से पूछो क्या उसको ठीक कर सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता। खैर मुझे पहले ही चाहिए था, कोई चांस मिलना चाहिए था ताकि मैं लोगों को शफा करके बताऊं मैं ये काम कर सकता हूं, ताकि मेरे कोई रास्ते खुले वहाँ पे, लोग मेरी जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ। मीनवाइल क्योंकि आयतुल-रस्तानी से मेरे बहुत पुराने मरासिम थे, इसलिए जब उसने आयतुल-रस्तानी से बात की, उसने कहा एक सैयद है पाकिस्तानी है, उसने कहा ये तो नहीं है, शक्ल दिखाई, उसने कहा यही है, इससे अपनी बेटी का इलाज करो। खैर जी मैं उनके घर चला गया और उनका वहाँ का ये रवाज है कि पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, 100-200 औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने उसकी माँ को कहा, मैंने कहा इस तरह मैं इसका इलाज करना चाहूँगा, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार ये में थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है, बाल भी पकड़ने पड़ते हैं, कभी कभी 2 थप्पड़ भी लगाने पड़ते हैं, क्या आप इजाज़त देती हो? उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना, आप तो गैर महरम हो। मैंने कहा माज़रत मैं नहीं ठीक कर सकता, और मैं वहाँ से चलने लगा। जो मेरे साथ ट्रांसलेटर थे उन्होंने मुझे कहा सैयद 2 मिनट ठहरो, मैं इनको समझाता हूँ, ये अरब लोग हैं, इनको पता ही नहीं है ये क्या प्रॉब्लम क्या है इस बच्ची के साथ। बहरहाल उस बच्चे की हालत ये थी, हाथ यूँ थे उसके
बिल्कुल अंदर दबे उसके हाथ थे, ठीक है, 6 साल से। मुंह उसका टेढ़ा था और पंजे उसके यूं बेंड किए थे, पाँव के पंजे यूं बेंड किए हुए थे। उसने मेरा एक क्लिप दिखाया कि इस तरह जन्नात को पकड़ना होता है, इस तरह 2-4 लगाना भी पड़ जाता है कि शराफत जन्नात कैसे जाएगा, उसको तो एक जिस्म मिला हुआ है जन्नात को। मैंने उस बच्ची को, उसकी माँ कहती है ठीक है आपको इजाज़त है, आखिर डॉक्टर भी तो ऑपरेशन करता ही है ना, पेट काटता ही है ना, तकलीफ तो बंदा उठाता है शिफा के लिए। तो अब 6 साल गुजर गए, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता। अगर ये सैयद आया है तो चलो ठीक है, हम भी मौला के रोज़े पे आके दुआ करते हैं मौला की तरफ से कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। मैंने उस बच्ची को कलाम पढ़ा, मैंने जन्नात से पूछा कब जाओगे, कहता है 6 साल पहले आया था, 6 साल के बाद जाऊँगा। मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है, तेरी मेहरबानी, अब मैं एक सैयद हूँ, मैं पाकिस्तान से चल के यहाँ आया हूँ, इस बच्ची के साथ मसला है, तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तू इसको छोड़ के चला जाए तो कुछ थोड़ा टाइम कम कर ले। कह नहीं 6 साल से कम मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, बातें करते करते मुझे मौका मिला और फिर मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। जैसे उसको थप्पड़ मारा, मैंने कलाम पढ़ के, हम लोग कलाम पढ़ के मारते हैं, ज़ोर से नहीं लगता, लेकिन ये कि जो कलाम का जो ज़ोर होता है वो जाके लगता है, हम बहुत ऐसा सा मारते हैं। तुझसे हमने पढ़ के मैंने एक थप्पड़ मारा और मुझे मौका मिल गया। अभी वो सारे चीखे ही मार रहे थे, मैं दूसरा मौका मैंने एक दूसरा भी उसको लगा दिया। मैंने उससे पूछा कब जाएगा, कहता अभी जा तो रहा हूँ, तो मुझे छोड़ तो सही, तूने मेरे बाल बांध दिए हुए, मुझे छोड़ोगे तो मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा खा मौला अब्बास की कसम खा, मौला हुसैन की कसम खा। बहरहाल उसने कस्में खाई, पहले कस्में नहीं खा रहा था, आखिर उसने कस्में खाई और फिर वो गया। दूसरे दिन फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा वापस आओ, मैंने कहा 3 दिन दम करूँगा इस बच्ची को। दूसरे दिन फिर बुलाया, मैंने उससे कहा ये तुमने मुँह हाथ तुमने बांधे हुए, कहते हाँ। मैंने कहा खोलो इन हाथों को, उसने यूँ हाथ एकदम खोल दिए और जो उसके नाखून थे वो जिसम में घुस चुके थे स्किन के अंदर 6 साल में। उसके उधर से खून निकलने लगा बाहर। मैंने खून को साफ वाफ करके उधर पट्टी वट्टी लगा उसको बांध दिया ताकि वो खून बंद हो जाए। उसके बाद मैंने उसे कहा कि ये मुँह तुमने टेढ़ा किया, कहते हैं हाँ। मैंने कहा सीधा करो इसको, उसने ट्रक किया, मुँह सीधा हो गया उस बच्ची का। जब वो जन्नत आया था उसकी उम्र 20 साल थी और अब उसकी उम्र 26 साल थी उस बच्ची की। फिर मैंने कहा अच्छा जन्नत को जाओ चल जाओ। अचानक मुझे ख्याल तेरा पाँव किसने, ये टेढ़ा पाँव तुम्हारा है? उसने कहा जी मैंने टेढ़ा किया था। मैंने कहा इसको सीधा करो, उसने उसको भी सीधा कर दिया। आखिर वो जन्नत चला गया। उस बच्चे को जब होश आया तो उसके घर की सिचुएशन चेंज हो गई थी। पहले जहाँ बाथरूम था वहाँ कमरा बन गया था, जहाँ अलमारियाँ पड़ी थी वो उन्होंने घर को थोड़ा चेंज किया था, नए बिल्डिंग बनाई थी। तो वो कहने लगी कि वो दरवाज़ा कहाँ चला गया, मैं तो इधर बाथरूम ही देता था, अब यहाँ चला गया। मतलब उसको बिल्कुल 6 साल पता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद फिर मुझे सैयद साफ़ी साहब ने एक कमरा दिया हरम के अंदर ही कि जो भी आलिम दीन है उनके फैमिली के साथ जो भी प्रॉब्लम आए रूहानी आप उसका इलाज करेंगे। और आज तक मेरे पास वो कमरा है और मुझे वहीं से 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। जब चाहता हूँ चला जाता हूँ, जब चाहता हूँ वापस आ जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमतें हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट था पूरा। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत किस्से हैं जिसमें कि हम आपके नॉलेज के लिए चीज़ें बयान कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बयान कर किन किन वजूहात से जन्नत आप पर हावी होता है, उसके क्या क्या तरीक़े से बचने के, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इन शयातीन के असरात से आप लोग बच सकें। फिल वक्त खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर आफियत से रखे, हर जिस्मानी रूहानी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह आपको सबको जितने भी जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी हिफाजत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें इबादत का लुत्फ़ अता फरमा, हमें खुशू खुजू अता फरमा, हमें इस दौर के नज़र बद हसद जादू के असरात से, फिली असरात से हमारी हिफाजत, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की, बहन भाइयों की हिफाजत फरमा। हमें खैर आफियत अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत को खैर फरमा। या अल्लाह कभी बेहाल बदहाल परेशान हाल बेबस और लाचार ना करना। हम गरीबों को हम पर नज़र करम रखना, हमें इबादत का लुत्फ़ अता करना, हमारी उम्रों को दराज फरमाना, सलामती के साथ, अमन के साथ, अल्लाह के फजल व करम के साथ, अल्लाह की नेमतों के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ, इत्मीनान कल्ब के साथ। या अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्त रखना। इस दौर की सबसे बड़ी नेमत जो है सेहत और तंदुरुस्ती है और इसके हलाल है, जो अगर किसी को नसीब हो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। या अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान रखना, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाना। मौला हमें आलम बरज़ख में बेहतरीन मुकाम अता फरमाना, हमें कब्र को मुनव्वर रखना, हमारी मदद करना। या रब काबा अपने हबीब के सदक़े में और मौलूद काबा के सदक़े में हमारी मदद करना।
अपने हबीब के सदक़े में। बक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बक़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले